हरे कृष्णा दंड भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 8 बारे में विचार करें। अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 8। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम रसम। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपये पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण है भगवान। भगवान के सिवा उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक उसका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही गई कि भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है, ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करता है। ऐसे ही 18वें अध्याय में कहा गया है, जिस परमात्मा संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए श्लोक आया है। रसोहम से कौनते, हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ। जल रस तन्मात्रा से पैदा होता है, रस तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व तो कुछ भी नहीं रहेगा, अतः रस ही जल रूप से व्याप्त है और वह रस मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। प्रभात में शशि सूर्य, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो विलक्षण शक्ति है, प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तेज हो जाएंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य में प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा मैं ही हूं। प्रणवासर वेदेशु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मेरा स्वरूप है, कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेद त्रय प्रकट हुई, इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा है। ओम, अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद रूप नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट होते हैं। यह प्रणव मैं ही हूं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। शब्दाख्य, सब जगह जो रिक्तता दिखती है, रिक्तता, वह आकाश है, स्पेस।
आकाश शब्द से उत्पन्न होता है, शब्द में ही रहता है और अंत में शब्द में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द के बगैर आकाश में कुछ नहीं है, वह शब्द में ही हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पुरुषम रसु, मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव करना ही मनुष्य का असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ गंवा दिया, अपना पुरुषार्थ मानता है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अनपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी जिसकी प्रसिद्ध हो जाती है उसमें पुरुषार्थ मानता है। तो निष्कर्ष निकलता है कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण है कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय में भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है प्राप्त होने के बाद भी, और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, माने नहीं हो जाएंगे, ऐसे पदार्थ को प्राप्त करना कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है। परमात्मा जो तत्व है जो पहले से मौजूद है, अब मौजूद रहे, क्योंकि परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं है। इसे परमात्मा को प्राप्त करने में जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करना ही मनुष्य का लक्ष्य है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। तो भगवान कहते हैं मनुष्यों में पुरुषार्थ में हूं, मनुष्य को जो पुरुषार्थ करने की जो प्रेरणा देता हूं वह मैं हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति जो है उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है, और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। तो जल का स्वाद है, जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीता, नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद का सारा नमक मिला रहता है। जल के प्रति जो आकर्षण रहता है उसका कारण है स्वाद की शुद्धि, और ये शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। तो निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है। जो सगुणवादी रहता है भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि भगवान प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल हमको प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारता जो सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी में कोई मतभेद नहीं था। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध भी रहता है तथा निर्गुण बोध भी निहित होता है,
और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत भेदाभेद कहलाता। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य लोगों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानता वह मोहग्रस्त रहता। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है, और उनके प्रति जो अज्ञान है वह बंधन है। हरे कृष्ण।